हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीजी एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आपको पता है कि आपकी परीक्षा 2 मार्च को है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक की, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए साथियों, क्योंकि आपको पता है कि हम आपकी परीक्षा के लिए MCQ क्वेश्चंस ला रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 बनाया है, उसे भी आप देख लीजिएगा साथियों। साथियों, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे आप नंबर स्कोर कर सकें। साथियों, आपकी क्लास एक सुबह 4 बजे आएगी, उसमें आपको इससे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा साथियों, जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। ये शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या दे रखा साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के पास किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था साथियों? 1822 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1822 में हुआ था। साथियों, इसमें ये भी पूछ सकता है घुमा के क्वेश्चन कि मेंडल का जन्म 1822 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था साथियों? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऐसे भी पूछ सकता है साथियों क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेंडल किसके बहुज्ञाता हैं? किसके हैं साथियों? गणित के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? गणित। नेक्स्ट, एक व्यक्ति में 2 से अधिक जीनोम ग्रुप की उपस्थिति के रूप में जाना जाता है। क्या क्या कहा जाता है साथियों? एक व्यक्ति में 2 से अधिक जीनोम ग्रुप की उपस्थिति होगी तो साथियों बहुगुणित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? बहुगुणित। इसका राइट आंसर बहुगुणित हो जाएगा साथियों। अगर एक व्यक्ति में 2 से अधिक जीनोम ग्रुप की उपस्थिति होती है तो उसे बहुगुणित कहा जाएगा। नेक्स्ट, गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? गुणसूत्र की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, जीन नियंत्रण की ऑपेरान अवधारण किसने प्रस्तापित की थी? किसने की थी साथियों? जेको एवं मोनार्ड ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? जेको एवं मोनार्ड। नेक्स्ट, DNA धारित नहीं करता है। क्या नहीं करता है साथियों? ये साथियों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। DNA क्या धारित करता है, DNA क्या नहीं धारित करता है, या फिर RNA क्या धारित करता है, RNA क्या धारित नहीं करता है। साथियों, इसे आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि DNA धारित नहीं करता है। क्या नहीं करता है साथियों? थायमीन नहीं धारित करता है साथियों, यूरेसिल करता है DNA धारित करता है साथियों। क्या क्या हो जाएगा साथियों? DNA धारित नहीं करता है, थायमीन नहीं करता है। DNA धारित करता है साथियों, यूरेसिल करता है। साथियों, RNA क्या नहीं धारित करता है साथियों? यूरेसिल नहीं धारित करता है, लेकिन थायमीन धारित करता है साथियों। इसे आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथियों। इस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद ज़रूर कर लीजिएगा। और साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घुमा के किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है साथियों। आप जब आंसर कीजिएगा वहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। नेक्स्ट, DNA डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तापित किया गया। कब किया गया था साथियों? 1946 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1946। साथियों, दे रखा है एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। कौन थे साथियों? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साथियों। कब दिया गया था? 1913 में। इन्हें किसके लिए दिया गया था साथियों? गीतांजलि के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार। साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी साथियों? 1901 से की गई थी साथियों। सबसे पहले साथियों नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था साथियों? अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया था।
नेक्स्ट, वैज्ञानिक मूलर ने 1917 में एक्सरे का उत्परिवर्तन किस पर प्रदर्शित किया? किस पर किया था साथियों? ड्रोसोफिला पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ड्रोसोफिला। नेक्स्ट, मॉर्गन ने अपना कार्य किया था, किस पे किया था साथियों? ड्रोसोफिला पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? ड्रोसोफिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी जीव की आनुवंशिक मेकअप कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव की आनुवंशिक मेकअप कहलाती है जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट, कोरिन्स डे बेरिस टचमार्क ने मेंडल के कार्य की पुनः खोज की थी साथियों, कब की थी? 1900 में की थी। ये भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है साथियों, आनुवंशिकी के पिता हैं, फादर ऑफ जीनेटिक। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? मेंडल। साथियों इसे तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा, ये तो आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जीनेटिक, मेंडल। नेक्स्ट, किसी जीव में गुणों के विकास की कार्यात्मक इकाई है, क्या है साथियों कार्यात्मक इकाई? जीन हो जाएगा। जीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवों में अचानक आनुवंशिक परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों? जीवों में अचानक आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकी शब्द पुनः स्थापित किया गया, कब किसके द्वारा किया गया था साथियों? आनुवंशिकी शब्द पुनः स्थापित किसके द्वारा किया गया था साथियों? बेटसन के द्वारा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये सारे जितने मैं करवा रहा हूँ साथियों, इन्हें आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा साथियों। साथियों मैं PDF दे दूंगा ग्रुप में। साथियों पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप PDF पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ज़रूर याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर 1 से 2 बार देखते हैं तो उसे जल्दी से याद कर लेते हैं। इसीलिए आप अगर वीडियो में देखेंगे उसके बाद PDF पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा साथियों। यदि क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है साथियों? जब F1 को किसी माता पिता के साथ क्रॉस किया जाता है, क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है साथियों? बैक क्रॉस कहलाता है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? बैक क्रॉस। नेक्स्ट, आनुवांशिकता और विविधताओं के माध्यम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? आनुवांशिकी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक विकार का उदाहरण है, क्या हो जाएगा साथियों? आनुवांशिक विकार का उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा साथियों? आनुवांशिक विकार का उदाहरण सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है साथियों, एलील के साथ मानव रक्त समूह ABO में कितने फेनोटाइप हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं साथियों? 3 हो सकते हैं एलील में। क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो सकते हैं साथियों। नेक्स्ट, किसी जीव की अवलोकनीय विशेषताएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथियों? फिनोटाइप कहलाती हैं। क्या हो जाएगा साथियों? फिनोटाइप इज द राइट आंसर। साथियों ABO ग्रुप की किसने खोज की थी साथियों? कार्ल एंड स्टीनर। क्या हो जाएगा साथियों? कार्ल एंड स्टीनर। ये भी साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ABO ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। साथियों इन्हीं के जन्म दिवस पर रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस मनाया जाता है साथियों, ये भी पूछता है साथियों। नेक्स्ट, DNA अणु में 1 से अधिक आधार का एम्मीलन कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? DNA अणु में 1 से अधिक आधार का
सम्मिलन कहलाता है, आधार जोड़ कहलाता है। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आधार जोड़। नेक्स्ट, कई एजेंट भौतिक और रासायनिक दोनों जो उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? परिवर्तन जन कहा जाता है साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? उत्परिवर्तजनन कहा जाता है साथियों। उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्तदान दिवस मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है साथियों? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों रक्तदान दिवस की शुरुआत कब की गई थी साथियों? रक्तदान की शुरुआत साथियों 1975 से शुरुआत की गई थी साथियों। साथियों रक्तदान दिवस, अभी मैंने आपको बताया था कि रक्तदान दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है साथियों? कार्ल स्टीनर के। नेक्स्ट, खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? ये अभी आपके एग्रोनॉमी में पूछा गया था साथियों। खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? खाद्य दिवस आपके 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट, मानव ABO रक्त समूह की वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था साथियों? कार्ल स्टीनर। अभी मैंने बताया था साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? कार्ल स्टीनर। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, किसने की थी साथियों? न्यूक्लिक अम्ल की खोज। क्या हो जाएगा? 32 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर मीसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मीसर। 32 का राइट आंसर मीसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव RBC मौजूद एंटीजन एवं समूह किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है साथियों? प्रतिजन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी। प्रतिजन भी जाना जाता है साथियों। प्रतिजैविक पदार्थ, प्रोटीन, ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा साथियों? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटीबॉडी प्रोटीन के रूप के एक वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के एक वर्ग से संबंधित जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। क्या हो जाएगा साथियों? 34 का राइट आंसर इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट, महिला गुणसूत्र किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? किस रूप में करते हैं साथियों? ये भी साथियों आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस में करते हैं साथियों? XX गुणसूत्र के रूप में। किस रूप में करते हैं साथियों? XX गुणसूत्र के रूप में। साथियों पुरुष गुणसूत्र किस रूप में करते हैं साथियों? प्रतिनिधित्व XX साथियों XY गुणसूत्र के रूप में करते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? XY गुणसूत्र। पुरुष गुणसूत्र किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? XY गुणसूत्र में। साथियों पुरुष गुणसूत्र कितनी हार्मोन्स की संख्या होती है साथियों? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी साथियों? किसके द्वारा की गई थी साथियों? ऑप्शन नंबर ए मूलर, ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिथ, ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी क्रिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ग्रिफिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर किस
किस दौरान होता है? किस दौरान होता है साथियों? क्रॉसिंग ओवर पेचिटीन के दौरान होता है साथियों। क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर? पेचिटीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा डी राइबोज कहलाती है साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा कहलाती है डी राइबोज कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? डी राइबोज। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के दौरान दो या दो से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? लिंकेज कहा जाता है। क्या हो जाएगा साथियों? 40, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर लिंकेज हो जाएगा। नेक्स्ट, लिंकेज की अवधारणा प्रतिपादित की किसके द्वारा की गई थी साथियों? लिंकेज की अवधारणा मॉर्गन के द्वारा की गई थी साथियों। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट, पूरक जीन क्रिया अनुपात किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? साथियों जो भी ये अनुपात हैं इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। आपकी 1 से 2 क्वेश्चन अनुपात के जरूर पूछे जाते हैं साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? 9:7 हो जाएगा राइट आंसर। पूरक जीन क्रिया अनुपात है साथियों। क्या है साथियों? 9:7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड परीक्षण क्रॉस अनुपात किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? किस रूप में करते हैं साथियों? 1:1 में करते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? 43 का 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड परीक्षण क्रॉस अनुपात किस रूप में है? किस रूप में है साथियों? 1:1, 1:1। क्या हो जाएगा साथियों? 1:1, 1:1 राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है साथियों? अंततः मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर की कितनी किस्मों का चयन किया था? साथियों कितनी किस्मों का चयन किया था? 21 किस्मों का किया था साथियों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंडल अपने प्रयोग में मटर के कितने गुणों का चयन किया था? साथियों कितने गुणों का चयन किया गया था? 7 गुणों का चयन किया गया था। नेक्स्ट, प्रत्येक जीन के 2 वैज्ञानिक रूप होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? क्या कहते हैं साथियों? आनुवांशिक तत्व कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आनुवांशिक। नेक्स्ट, कोशिका में गुणसूत्र एवं कोशिका द्रव के विभाजन से अनुजात कोशिकाएं बनने की क्रिया कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं साथियों? कोशिका विभाजन कहलाती हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 49 का कोशिका विभाजन। नेक्स्ट, नर एवं मादा युग्मज का मिलन संलयन कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? युग्मनज कहलाता है। क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर युग्मनज हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है साथियों? जड़ में, तना में, प्रजनक ऊतक में। किस में हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज में। साथियों ये भी याद कर लीजिएगा साथियों, कवक का क्या अध्ययन कहलाता है साथियों? कवक का क्या कहलाता है साथियों? माइकोलॉजी कहलाता है साथियों। शैवाल का क्या कहलाता है साथियों? फाइकोलॉजी। ये भी साथियों आप याद कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये भी याद कर लीजिएगा साथियों। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों और हमें सपोर्ट कीजिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको सुबह 4 बजे साथियों वीडियो मिलेगी, उसमें बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।